अमर शहीद जुब्बा सहनी जी और महान समाज सुधारक, लेखक आदरणीय फणीश्वर नाथ रेणु जी के जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई गौतम कुमार प्रीतम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित संघर्ष से सड़क से लेकर सामाजिक न्याय के संघर्ष करने वाले भाई अशोक महतो जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं के सम्मान के प्रतीक बहन अनीता देवी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश प्रवक्ता भाई अरुण यादव जी, हमारे वैशाली जिला से चलकर आए और आपके यहाँ के प्रभारी और हम लोगों के नेता वीर तेजस्वी यादव जी के क्षेत्र राघोपुर से आने वाले चंदन चौधरी जी, मोइन राय साहब, रामानंद प्रसाद जी, अर्जुन शर्मा जी, सुबोध कुमार सिंह जी, विनोद कुमार सिंह जी, डॉक्टर कुमुद रंजन जी, प्रोफेसर चित्रगुप्त यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के बीरपुर क्षेत्र के पंचायत स्तर से लेकर वार्ड स्तर से आए हुए हमारे सम्मानित माताओं बहनों, भाइयों बहनों, आज अमर शहीद जुब्बा सहनी जी के शहादत दिवस 11 मार्च को है, जो आपके बगल में ही भागलपुर में 11 मार्च 1944 को उन्हें फांसी दिया गया था और उनके नाम पर मैंने जब सांसद था तो उनके नाम पर भागलपुर जेल का नामकरण कराया। अमर शहीद जुब्बा सहनी जी के नाम पर, उनके नाम पर मुजफ्फरपुर में आदरणीय लालू जी द्वारा मार्केट और पार्क का विशाल निर्माण कराया गया। उसके बाद ही देश और दुनिया के लोग जाने कि अमर शहीद जुब्बा सहनी भी थे, जिन्होंने अंग्रेज दरोगा मिस्टर बायलर को जिंदा जलाने का काम किया और अपने सुपुर्दी बयान से उन्होंने कहा कि बायलर को मैंने जलाया है, बायलर को मैंने जलाया है, और इनके सुपुर्दी बयान से 112 स्वतंत्रता सेनानी को आजाद कर दिया गया। वैसे थे बलिदानी और त्यागी हमारे अमर शहीद जुब्बा सहनी जी। आज ऐसा ही जज्बा की जरूरत है, आज उसी त्याग की जरूरत है। आज जिस प्रकार से हमारे शहीदों ने जो समझकर इस देश को आजाद कराने का काम किया, यहाँ पर लोकतंत्र रहेगा, अम्बेडकर जी का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का दिया गया संविधान रहेगा, मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज हमारा संविधान खतरा में है, आज हमारा लोकतंत्र खतरा में है, क्योंकि आज इस देश को जो 2 आदमी बेचने वाला है और 2 आदमी खरीदने वाला है, इस देश को 2 आदमी बेचने वाला है अमित शाह और नरेंद्र मोदी, वही खरीदने वाला है अडानी और अंबानी। बोलिए अडानी हमारे देश को खरीद रहा है कि नहीं? बोलिए खरीद रहा है कि नहीं? ये जो है रेल से लेकर हवाई जहाज, आपको रेलवे स्टेशन से लेकर जमीन का तेल सेल बेच सब चीज को बेच दिया ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, और इस सभी को खरीद लिया ये अडानी और अंबानी ने।
अधिकार पर खतरा है। उस अधिकार पर खतरा क्या है? क्योंकि सबको निजीकरण किया जा रहा है। जब निजीकरण हो जाएगा तो आप मानते हैं कि आपके बाल बच्चा को जो अंबेडकर साहब जो हमें जो आरक्षण दिया था वो निजीकरण में अपना आरक्षण है? निजी जहां हो रहा है वहां कोई आरक्षण नहीं है। तो आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हो, आप अपने बाल बच्चों को जमीन जायदाद जेवर बेच के पढ़ाते हैं, मगर उसको नौकरी नहीं मिलेगा, उसको चाकरी करना पड़ेगा, उसे जो सो अडानी और अंबानी का नौकर बनना पड़ेगा। तो यह देश आजाद होते हुए भी इन पूंजीपतियों का गुलाम होने जा रहा है। आज हमें ऐसे जरूरत है अमर शहीद जुब्बा साहनी जैसे लोगों का, जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए हंसते हंसते फांसी को कबूल किया था। तो आज जो ये जो आर्थिक गुलामी हो रहा है, जिसके लिए हमारे वीर तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा है कि सामाजिक न्याय देने का काम अगर लालू यादव जी किए हैं तो आर्थिक न्याय देने का काम वीर तेजस्वी यादव करेंगे, वीर तेजस्वी यादव करेंगे। आज समय आ गया है कि आप लोगों को आगे आना होगा। क्या बिहार में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के बोलिए, बिहार में परिवर्तन होना चाहिए ना? बीरपुर में परिवर्तन होना चाहिए ना? तो आज आप एक संकल्प लेके जाइए। हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी के जयंती पर और अमर शहीद जुब्बा साहनी जी के शहादत दिवस के पखवाड़ा पर कि हम बिहार में भी बदलाव करेंगे और बीरपुर में भी बदलाव करेंगे, बीरपुर में भी बदलाव करेंगे। साथियों, आज इस प्रकार से लोगों को रोजगार छीना जा रहा है, लोगों का मानसिक कमजोर किया जा रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज किस प्रकार से इस हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को आजकल बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए, 4 लोग मिलकर उनको चला रहे हैं। यह अफसरशाहियों का राज चल रहा है, और जहां अफसरशाही का राज चलेगा वहां लोकतंत्र खतरा में होगा। साथियों, लोकतंत्र खतरा में होगा। तो ये जो मुख्यमंत्री जी हैं वो 4 सलाहकार के बीच में फंस गए हैं। और जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है, आजकल ये प्रगति यात्रा क्या यात्रा कर रहे थे, उसमें भी बोलने पर इनको मनाही कर दिया गया। और उनके बदला में विजय बाबू उनके बदला में बोलते हैं। दुर्भाग्य है इस बिहार का। आज इस देश को एक युवा शक्ति की जरूरत है, और आने वाले दिनों में जब बिहार के मुख्यमंत्री हमारे वीर तेजस्वी यादव जी बनेंगे तो आप बहुत सारे वक्ता ने बोला कि क्या क्या सुविधा देंगे। बेरोजगारों के लिए रोजगार, किसानों के लिए सिंचाई, माँ बहन के लिए 2500 रुपया का योजना, हमारे 200 बिजली यूनिट फ्री करेंगे। ये सब सारे उनकी वादा है और वादा पूरा करेंगे। हम वादा नहीं करते किसी से, और वादा करते हैं तो निभाते हैं, वादा करते हैं तो निभाते हैं। साथी, आज देख लीजिए कि किस प्रकार से सामंतशाहियों ने आपको बीरपुर से लेकर पूरे बिहार में जो कार्य कर रहे हैं। हमारे जगदेव बाबू जी क्या बोलते थे कि पहला युग, जगदेव कुशवाहा जी क्या बोल के गए कि एक पीढ़ी जो है वो गोली खाएगा। तो जगदेव बाबू गोली खाए कि नहीं? बोलिए, गोली खाए कि नहीं? दूसरा पीढ़ी को फंसाया जाएगा। जब जान जाएगा कि गोली से गोली का जवाब ये लोग देने लगेगा तो आपको केस में फंसाया जाएगा। लालू यादव को केस में फंसाया गया कि नहीं? अशोक बाबू को केस में फंसाया गया कि नहीं? जेल में रखा गया कि नहीं? हमारे जैसे लोगों को 20 में सदस्य जब जीत के हम आए थे
नहीं पहुंचने दो, जेल भेजो। और जगदेव बाबू ये भी कहा है कि इसके बाद का जो पीढ़ी, जो तीसरा पीढ़ी आएगा और वो लड़ाई लड़ेगा, वही इस बिहार पर राज करेगा, वही इस बिहार पर राज करेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आप लोगों को भी सुबह 11 बजे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हम भी मुजफ्फरपुर से 5 घंटा में चल के आपके पास में आए, फिर 5 घंटा लगेगा जाने में। तो एक संकल्प लेके जाइए। किसने कहा पाप है, किसने कहा पाप है समुचित स्वतः प्राप्त हित लड़ना? किसने कहा पाप है समुचित स्वतः प्राप्त हित लड़ना? अवधा न्याय का पक्ष समय में अभय मारना या मरना। मारने और मारने के लिए आप लोग तैयार रहिए, तब जाके परिवर्तन होगा, तब साथियों जाके परिवर्तन होगा। और अंत में मैं प्रीतम जी का जो कार्यक्रम चल रहा है, बहुजन दावेदारी यात्रा, इन्होंने शिक्षा और चिकित्सा की बात की है। शिक्षा चिकित्सा सबको चाहिए कि नहीं? पढ़ाई और स्वास्थ्य सबको चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के समर्थन कीजिए। आवास और भूमि, हमने संसद में इस बात को उठाया था कि आवास सबको, शिक्षा सबको, सम्मान पूंजीपति से छीन कर दो गरीबों को जमीन जायदाद। आशा कार्यकर्ता, विद्यालय, रसोई सहित तमाम समस्त वर्कर्स को काम का उचित सम्मान, मजदूरी की बात इन्होंने उठाई है। इन लोगों को भी समान मजदूरी, समान वेतन मिलना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा कर बोलिए। प्रीपेड बिजली मीटर हटाओ। क्या आप लोग, जो ये सरकार और ये अडानी द्वारा संचालित प्रीपेड मीटर जो लगा हुआ है, क्या इससे आप लोगों को फायदा है? इससे ज्यादा बिल मिल रहा है कि नहीं? ये भी बात को उठाए हैं। हमारे वीर तेजस्वी ज्यादा भागेंगे तो सबसे पहला काम किया जाएगा कि प्रीपेड को उखाड़ कर फेंका जाएगा। SC, ST, EBC, BC अति पिछड़ा के अनुसार मिले 85% आरक्षण, जिसको वीर तेजस्वी यादव जी ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया था, उसे खत्म करने का काम ये जो भाजपा और एनडीए की जो सरकार है, वो प्रायोजित रूप से सुप्रीम कोर्ट में केस करा कर रोक दिया। क्या आपके बाल बच्चों को सरकारी नौकरी चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? चाहिए तो 85% नौकरी चाहिए कि नहीं? इसके लिए लड़ाई हमारे गौतम जी इस क्षेत्र में लड़ रहे हैं। इसका आप लोग हाथ उठाकर समर्थन कीजिए। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, अभी हमारे एक बाबा बोल रहे थे, वहां खड़ा है अभी, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो इस देश के संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जो संविधान बनाए थे, उसको मानते हैं कि नहीं? आप उनका अनुसरण करते हैं कि नहीं? अंतिम समय में बाबा साहब ने बुद्ध धर्म अपना लिया। क्यों अपना लिया? क्योंकि सभी धर्मों में, खास करके हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा छुआछूत है। मैंने संसद में इस बात को उठाया था, इस देश को अगर एक बनाना है तो जाति प्रथा को खत्म करो, और जो अंतरजातीय शादी करे वही इस देश के चपरासी से लेकर कलेक्टर बने, और वही इस देश का मुखिया से लेकर संसद बने, प्रधानमंत्री बने। किसी का हिम्मत है कि जाति व्यवस्था खत्म कर और अंतरजातीय शादी करवाना शुरू कर दे? तब जाकर यह देश एकजुट होता है,
ये जुमलेबाज आप लोगों के बीच में जब देख लिया कि वीर तेजस्वी यादव जी ने जनगणना कराए, कौन? वीर तेजस्वी जी कराए कि नहीं? जातीय जनगणना किसने कराया? वीर तेजस्वी यादव जी कराया। हाथ उठा के बोलिए। जब इन्होंने देख लिया और सभी जाति का अलग अलग हो गया, तो सबसे ज्यादा कौन आया? तो अति पिछड़ा। अति पिछड़ा का जनसंख्या 36%। अब देखिए कि भाई अति पिछड़ा का वोट हमारे पास कैसे आएगा? तो नौटंकी बात, जुमलेबाज हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के काम किया। मगर मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, जब 2015 में मेरे नेतृत्व में 25 सांसद आपसे मिलकर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का मांग किए थे, तो आप उस समय क्यों नहीं दिया? इसीलिए नहीं दिए कि उस समय जाति जनगणना नहीं हुई थी। अच्छा, वीर तेजस्वी यादव जी ने जाति जनगणना करा दिया, तो आप कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे रहे हैं। और जब मैंने मांग किया था, मेरे नेतृत्व में संसदों ने मांग किया था, जिसमें कर्पूरी ठाकुर के बेटा रामनाथ ठाकुर जी भी मेरे साथ थे, और जब मैंने मांग किया था कुछ समय दे, तो उस समय नहीं दिया। तो आज कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न मिला है, वो कहीं ना कहीं वीर तेजस्वी यादव जी का देन है। वीर तेजस्वी यादव जी का देन है, जिन्होंने जाति जनगणना कराने का काम किया। इन्हीं सब सारे चंद बातों से आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि आप संकल्प लेकर जाइए। परिवर्तन आपके बीरपुर में ही नहीं, पूरे बिहार में होना है, पूरे बिहार में होना है। और वीर तेजस्वी यादव जी को इस बिहार का, सरकार का मुखिया बनाना है, मुखिया बनाना है साथियों। आप लोग एक नारा लेके जाइए। हम बोलेंगे भूतहा पेड़ उखाड़ो, आप लोग बोलेंगे नया पेड़ लगाओ। माने भूतहा पेड़, ये जो 20 बरस से जो सरकार चल रहा है, जो रिजेक्ट सरकार है, उसको उखाड़ो और नया पेड़ लगाओ। माने वीर तेजस्वी के लाओ। भूतहा पेड़ उखाड़ो, भूतहा पेड़ उखाड़ो, भूतहा पेड़ उखाड़ो। जय हिंद, जय भारत। दोनों हमारे वीर सपूत अमर शहीदों को हार्दिक नमन और सम्मान के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजद, जय बीरपुर की जनता।